नमस्कार, द लीडर हिंदी में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर जिंदगी के मुश्किल से मुश्किल किरदारों को अपने शानदार अभिनय से अमर कर देने वाले यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार दिग्गज अभिनेता होने के साथ ही बेहतरीन स्पीकर थे। यह बात लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन वे गाते भी बहुत अच्छा थे। यह खासियत बहुत ही कम लोगों को पता है। रामपुर स्टेट के आखिरी नवाब रजा अली खां की बहू बेगम नूरबानो बताती हैं कि क्या शानदार आवाज़ थी। जब दिलीप कुमार गाते थे तो लोग मंत्रमुग्ध होकर उनके गाने सुनने में लग जाते थे। वह जिस हारमोनियम को बजाने के बाद गजलें गाया करते थे, वह आज भी नूर महल में महफूज है। दिलीप साहब के अलावा किसी को यह हारमोनियम बजाने की इजाज़त ना तो कल थी और ना ही आज है। कांग्रेस की सीनियर लीडर बेगम नूरबानो ने बताया कि दिलीप साहब का जाना उनके लिए एक व्यक्तिगत सदमा है। बेगम नूरबानो का कहना है कि दिलीप साहब का जुड़ाव नवाब रजा अली खां से था। इस रिश्ते को बाद में उनके शौहर मरहूम जुल्फिकार अली खां उर्फ मिक्की मियाँ ने भी कायम रखा। मिक्की मियाँ के हयात रहते दिलीप कुमार नूर महल अक्सर आया करते थे। उनके इंतकाल के बाद भी वह 2 बार बेगम नूरबानो के चुनाव में प्रचार करने के लिए रामपुर आए। इसके अलावा दिलीप कुमार पत्नी सायरा बानो के साथ में कई बार बेगम नूरबानो के मैके पूर्व में जयपुर और अब हरियाणा का हिस्सा बन चुकी लाहौर स्टेट भी जाते थे और वहां महीनों महीनों गुजारा करते थे। सायरा अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर हाजिरी देने के लिए जाया करती थी। उस दौर की यादों में खोते हुए बेगम नूरबानो ने बताया कि दिलीप साहब जब नूर महल आते थे तो मिक्की मियाँ या उनके खास दोस्त उनसे फिल्मों के बारे में बात नहीं करते थे। दिन में सभी आराम करते थे और रात में महफिल जमा करती थी। तब दिलीप कुमार हारमोनियम पर गजलें सुनाया करते थे। जिस तरह फिल्मों में एक्टिंग करते हुए कैरेक्टर में दिलीप साहब डूब जाते थे, उसी तरह नूर महल में जब वह गजलें गाते थे तो एक एक मिसरे की क्या शानदार अदायगी होती थी। उर्दू के साथ ही हिंदी और अंग्रेजी पर भी उनकी शानदार पकड़ थी। मिक्की मियाँ विदेश से हारमोनियम सिर्फ और सिर्फ दिलीप साहब के लिए ही स्पेशल तौर पर लेकर आए थे, जिसे बजाना तो दूर किसी को इसे छूने की इजाज़त तक नहीं थी। मिक्की मियाँ ने नूर महल में सभी से कह रखा था कि यह हारमोनियम तभी निकलेगा जब यूसुफ खां यानी दिलीप कुमार जी वहाँ आएंगे। बेगम नूरबानो बताती हैं कि दिलीप साहब जितने अच्छे एक्टर थे उससे कहीं ज़्यादा शानदार इंसान थे। दिलीप साहब बड़े लोगों के बीच सबसे बड़े, और जब वह गरीबों से मिलते थे तो बहुत ही छोटे हो जाया करते थे। उनसे बात करने वालों को कभी ये लगता ही नहीं था कि वह इतने बड़े एक्टर से बात कर रहे हैं। वह ज़मीन पर बैठकर भी बात करने से कभी गुरेज नहीं करते थे। गरीबों की मदद वह छुपकर करते थे, कभी दिखावा नहीं किया। ऐसे इंसान बनते नहीं हैं, अल्लाह उन्हें पैदा करता है।